मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर आ चुका है, क्योंकि जो सिस्टम हम पिछले कई दिनों से बात कर रहे थे उसके आहट मात्र से कल इंदौर, उज्जैन, धार या बात कर ले हम रतलाम की, इनमें लगभग 65% इलाकों में इतनी तेज़ बारिश की गतिविधियां दिखाई दी है कि अधिकांश क्षेत्रों में, ये जो 4 जिले मैंने बताए हैं इनके अधिकांश क्षेत्रों में नदी नाले भी निकल गए हैं। मतलब जो उम्मीद थी सिस्टम से कि ये आएगा और बारिश करेगा, जिसका अंदाज़ा या जिसका वर्णन पिछले 15 दिनों से मैं वीडियो में बताता आ रहा था कि मध्य प्रदेश की ओर एक सिस्टम आएगा, उसके बादल आएंगे 1 को और 2 से बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी, तो वो गतिविधियाँ 1 से ही दिखाई देगी। मतलब बादल घनत्व में आ गए और नमी का जो अच्छा खासा प्रभाव दिख रहा था आपके क्षेत्र में, जो कि कल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उसके प्रभाव से इन 4 जिलों में इतनी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दी, जिसमें खंडवा, खरगोन को भी हम जोड़ लें तो इनमें लगभग नदी नाले उफान पर आए हैं। परंतु अभी सिर्फ शुरुआत थी किसान भाइयों, सिस्टम का असली रंग अभी देखना बाकी है, क्योंकि ये सिस्टम अब धीरे धीरे पूरे मध्य प्रदेश को कवर करेगा। मध्य प्रदेश में जब ये एंट्री लेने के मात्र से ही नदी नाले निकाल सकता है, तो समझ लीजिए कि जब इसकी पूरी तरह से एंट्री मध्य प्रदेश में हो जाएगी तो ये कितनी बारिश करेगा। इस बार मानसून के 2 रंग दिखाई दिए। आधा मध्य प्रदेश सोयाबीन की बुआई कर चुका है, जैसे कि आप बैकग्राउंड में मेरा खेत देख रहे होंगे। लगभग हमारी सोयाबीन 1 हफ्ते की हो गई है और आधा मध्य प्रदेश ऐसा बचा हुआ है जहां पर अभी तक सोयाबीन की बुआई फिर भी नहीं हुई है, क्योंकि पर्याप्त रूप से बारिश की गतिविधियां वहां पर दिखाई नहीं दी। मतलब मानसून पहुंचा ही नहीं है। कुल मिलाकर बात तो ये है। जिसमें हम उज्जैन से ऊपर आगरमालवा की बात कर ले, रतलाम की बात कर ले, या बात कर ले राजगढ़, गुना, भोपाल, विदिशा, ये वो क्षेत्र है। और बाकी शहडोल, अनूपपुर तरफ कुछ क्षेत्रों में मक्का की बुआई किसानों ने कर दी है, तो वहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ कल से स्टार्ट हो गई है। जो बारिश की गतिविधियाँ अभी टुकड़ों में आप लोग देख रहे थे, वो बारिश अब बढ़ेगी। मतलब ये समझ लीजिए कि शहडोल की बात कर ले, अनूपपुर की बात कर ले, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, रायसेन, सीहोर, या बात कर ले हम सागर की ऊपर में, जो हम बात करें भिंड, मुरैना, सीधी, शिवपुरी, गुना, ग्वालियर, ये जो क्षेत्र हैं इनमें अब बारिश की गतिविधियाँ धीरे धीरे बढ़ेगी। सिस्टम के बादल वहाँ तक भी जाएंगे। मूसलाधार तेज़ बारिश इन क्षेत्रों में भी होने वाली है। साथ में हम बात करें पश्चिम के ज़िले की, तो इनमें भी समझ लीजिए कि बारिश अब धीरे धीरे सभी ज़िलों को कवर करेगी। आज 2 जुलाई हो चुकी है किसान भाइयों, 2 जुलाई गुरुवार का दिन है और अब आप देखेंगे कि बारिश में निरंतरता अगले 1 हफ्ते तक रहेगी। मतलब 10 जुलाई तक टुकड़ों में, पैचेस में, ज़िले में बारिश होगी सभी ज़िलों में। पर इसके बाद धीरे से बारिश में थोड़ा सा कमी देखी जाएगी। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 2-3-4 जुलाई के 9-10 जुलाई के आसपास थोड़ी सी कमी देखी जाएगी। परंतु ये कमी ज़्यादा दिन रहने वाली नहीं है, क्योंकि एक बार फिर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर चार्ज होंगे, नया सिस्टम बनाएंगे और उनको भी मध्य प्रदेश की ओर बारिश करने के लिए भेजेंगे। तो सीधा सा फंडा है, कहने का अर्थ यही है कि अभी जो आपको दिन दिखाई देने वाले हैं आगे के भी, इनमें भी मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ अगले अनुमानित इस जुलाई महीने के 22 दिन तक बारिश की गतिविधियाँ आपको दिखाई देगी, जिसमें लगभग 20 इंच तक यदि आपके यहाँ पर बारिश हो जाती है जुलाई में, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सबसे बड़ी बात, डरने वाला प्लस पॉइंट ये है कि इस बार जो मानसून टुकड़ों में आया है, वो बारिश टुकड़ों में अति भारी बारिश भी करेगा। इस बात को आप नोटिस कीजिएगा। ये जो 20 दिन मैंने बताए हैं, आपका घर यदि नदी नालों के पास में हो तो आपको सतर्क रहना है, क्योंकि कभी भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं, जिसमें नदी नाले भी उफान पर आ जाए या यूँ कहें कि बाढ़ जैसी स्थिति भी बन जाए, तो कोई गलत बात नहीं होगी। ये मैं सभी ज़िलों के लिए नहीं बता रहा हूँ। फिर मैं बता दूँ, टुकड़ों में अति भारी बारिश, हालांकि भारी बारिश की गतिविधियाँ तो अधिकांश ज़िलों में दिखाई देगी, परंतु अति भारी बारिश का अर्थ ये होता है कि जल प्रलय, जो कि नदी नालों से घूमकर गाँव में घुस जाता है और घरों को नुकसान पहुंचाता है, मवेशियों को नुकसान पहुंचाता है, फसलों को नुकसान पहुंचाता है। तो वो गतिविधियां अभी इस बार जुलाई महीने में आपको देखने को मिलेगी। सिस्टम बहुत तगड़ा है, इसको हल्के में ना ले, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जो अकेला आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या राजस्थान, आधा राजस्थान हम पकड़ सकते हैं कि आधा राजस्थान में भी मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ इस बार दिखाई देगी। अब पूरे डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले निवेदन यही है कि
चैनल पर पहली बार आए हैं और मध्य प्रदेश या राजस्थान के किसान हैं और मौसम की जानकारी या मानसून की जानकारी के विषय में रोचक तथ्य जानना चाहते हैं या इंटरेस्टेड है यदि आप कि बारिश कब होगी, लंबा पूर्वानुमान जो कि 15 से 18 दिन तक का होता है, वो भी मैं आप लोगों के लिए समय निकाल कर उसकी छानबीन करके मैं आप लोगों के लिए रखता हूं। तो निवेदन यही है कि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो आप फेसबुक और यूट्यूब दोनों जगह आप देख रहे हैं। अब जिलेवार विश्लेषण यदि बताया जाए तो जो बारिश की गतिविधियाँ खंडवा खरगोन से स्टार्ट हुई थी कल, उसने इंदौर को, उज्जैन को, धार को अपने कब्जे में किया। सीधी पट्टी निकल गई उज्जैन से सटे हुए रतलाम में अति भारी बारिश की गतिविधियां बिलपांक क्षेत्र के आसपास दिखाई दी। तो ये गतिविधियां अब धीरे धीरे बढ़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगी। ये बारिश अब आपको समझ लीजिए कि 20 दिन तक परेशान कर देगी कि हम करें तो करें क्या। जहाँ पर सोयाबीन की बुआई हो गई उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु जहाँ पर बारिश नहीं पहुँची है, सोयाबीन की बुआई नहीं हुई है, यदि आपके यहाँ पर पर्याप्त बारिश हो जाती है जो कि सामान्य क्राइटेरिया है यानी कि 6 इंच के आसपास यदि बारिश हो जाती है तो आप सोयाबीन की बुआई कर लीजिएगा, क्योंकि अब बारिश धीरे धीरे आपके ज़िले में भारी होने वाली है। फिर एक निवेदन मैं करता हूं आप लोगों से, सूखे में बिल्कुल भी बुआई मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है बारिश आपका गांव छोड़ दे, या हो सकता है सूखे में यदि आपने बुआई कर दी तो भारी बारिश हो जाए जिससे आपके खेत में परत बन जाए, सोयाबीन बाहर ना निकले, वो भी गतिविधियाँ दिखाई दे सकती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। आप करेंगे अच्छा हो जाएगा तो वो आपका, और यदि बुरा हो गया तो वो ठिकरा मेरे माथे फोड़ा जाएगा। क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ 1-2 किसान भाइयों ने वीडियो भी बनाए थे कि हमने सूखे में बुआई कर दी दरबार के भरोसे। मैंने आपको नहीं बोला है कि आप सूखे में बुआई करें। हर बार मैं बोलता आया हूँ कि टुकड़ों में बारिश होगी, हर जगह एक जैसी बारिश नहीं है। यदि उनके आसपास के गाँव में बारिश हो गई तो लोगों ने बुआई कर दी, मानसून आ गया, पर जहाँ पर पड़ोसी गांव में नहीं गिरा तो वहाँ पर लोगों ने कर दी बारिश बुआई कि आज नहीं तो कल आ जाएगी, वो ठिकरा मेरे माथे फोड़ा गया है। उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि आप बुआई करो, मक्का लगाओ, सोयाबीन लगाओ, मूली लगाओ, गाजर लगाओ, वो आपका विषय है, बैंगन लगाओ, पर मैं सिर्फ मौसम और मानसून की गतिविधियाँ बताता हूँ। तो मानसून स्पेशल में फिर मैं आप लोगों के लिए एक रोचक तथ्य ये लेकर आया हूँ कि चाहे आप मंदसौर, नीमच, रतलाम, झाबुआ, बढ़वानी, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बैतूल, शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, भिंड, मुरैना, सीधी, शिवपुरी, गुना या शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, विदिशा या देवास, सीहोर, हरदा, उज्जैन, इंदौर या किसी भी ज़िले से जो आसपास के कुछ गांव, कुछ ज़िले यदि छोटे हो तो आप यदि किसी भी ज़िले से जुड़े हुए हैं तो आपके क्षेत्र में ये हफ्ता बहुत भारी बारिश करने वाला है। ये किसान भाइयों तक जानकारी ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि ऐसे में जल प्रलय की गतिविधियां भी यदि देखा जाए तो कुछ गांवों में ज़्यादा दिखाई दे सकती है, जो कि आप खुद एक हफ्ते के अंदर समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा था। और जानकारी यदि आप लोगों ने अपने किसान भाइयों तक नहीं भेजी और उनके यहाँ पर ऐसी गतिविधियाँ हो गई जिससे या तो जान माल का नुकसान या फिर पशुधन की हानि हुई, तो उसके जिम्मेदार हम होंगे, क्योंकि हमने वीडियो को शेयर नहीं किया। तो इसीलिए निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये हफ्ता आपके क्षेत्र के लिए बहुत अहम रहने वाला है। मतलब सामान्य बारिश का जो आंकड़ा है वो इस साल पहुंच जाएगा, वो मैं पहले बता चुका हूं कई वीडियो में, परंतु अभी समझ लीजिए कि लगभग किसी ज़िले में आधा जो सामान्य बारिश का आंकड़ा है उसका आधा भी पार कर जाएगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि लगातार जुलाई का महीना ऐसा महीना है जो बैक टू बैक सिस्टम को भारत मध्य प्रदेश की ओर भेजेगा, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से। हिंद महासागर भी पूरी तरह एक्टिव होने वाला है, उसका प्रभाव मानसून को सक्रिय करने के लिए पूरी तरह जोर लगाएगा। वो तो मध्य प्रदेश के लगभग सभी ज़िलों में, पेचेस में, टुकड़ों में, फिर बोल रहा हूँ मैं, मध्यम से भारी बारिश अभी इस महीने चलती रहेगी। अब जो रतलाम का क्षेत्र है, मंदसौर का क्षेत्र है, इनमें भी किसान भाई वहाँ से जुड़े हुए हैं, तो इनमें भी अभी आपको बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मतलब जहाँ पर सोयाबीन की बुआई नहीं हुई है वहाँ पर अभी 2-3 दिन के अंदर सामान्य जो सोयाबीन बुआई की बारिश की ज़रूरत होती है वो पहुँच जाएगी। हमारे यहाँ पर इंदौर क्षेत्र में धार की बात कर ले या बात कर ले हम उज्जैन की,
खंडवा खरगोन की बात कर ले, इन क्षेत्रों में टुकड़ों में सोयाबीन की बुआई किए हुए लगभग अनुमानित 7 दिन हो चुके हैं। बाकी ज़िले सूखे पड़े हुए हैं। किसान भाइयों के रोज़ मैसेज आ रहे हैं बड़ी उम्मीद के साथ में कि आज हमारे यहाँ बारिश होगी कि नहीं होगी, कि हम सूखे में सोयाबीन बो दें। फिर मैं बोल दूं किसान भाइयों, सूखे में सोयाबीन बोना नहीं है। बारिश आपके यहाँ पर अगले 24 घंटे के अंदर आ जाएगी। आज 2 जुलाई को बारिश की गतिविधियाँ फिर बढ़ेगी, तो समझ लीजिए कि वो खंडवा खरगोन बैतूल हरदा से स्टार्ट होगी, तो शाहजहाँपुर या बात कर लें भोपाल विदिशा और आगर मालवा भी, मतलब बारिश आज आगर मालवा तक भी पहुंच जाएगी। एंट्री उस ज़िले में हो जाएगी। मानसून जो अभी तक रुका हुआ था, मानसून भी प्रोग्रेस करेगा और आगर मालवा तक शिफ्ट इस 24 घंटे के अंदर हो जाएगा। मतलब जो भारी बारिश की गतिविधियां हैं वो आगर मालवा या झालावाड़ की बात कर लें हम, इनमें भी दिखाई देने वाली है। अब राजस्थान के कुछ किसान भाई जुड़े हुए हैं, उनको मैं बता दूं, आप यदि चित्तौड़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालोर, सिरोही, राजसमंद, देवगढ़, पाली या जोधपुर से हैं या जयपुर से हैं, तो आपके क्षेत्र में भी इस हफ्ते के अंदर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली है। क्योंकि मानसून जो रुका हुआ था उसमें अब निरंतरता आने वाली है। अरब सागर बंगाल की खाड़ी की ओर से सपोर्ट मिलने वाला है। साथ में सर्कुलेशन भी कई बने हुए हैं, एक उड़ीसा के आसपास, एक राजस्थान के ऊपर। तो आपके क्षेत्र में जो बारिश की गतिविधियाँ हैं अब बढ़ेगी। मतलब ये हफ्ता आपके लिए अहम रहने वाला है। राजस्थान को भी मानसून इस हफ्ते में पार करके लंबी छलांग मारकर वो हरियाणा पंजाब तक पहुंच जाएगा। इसीलिए खेती का जो भी काम अपना पेंडिंग पड़ा हो, कुछ फसल यदि आपके क्षेत्र में लगी हुई हो तो उसे आप समेट लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इसके बाद में आपको समेटने का समय ना मिले। फिर बोल दूँ, गीली फसल बिल्कुल ना कटाएं। फसल पक गए हो, सूख गए हो, चाहे आपके राजस्थान में जो फसल लगती हो, तो सूखने के बाद ही उसको काटिएगा। और अंत में निवेदन यही है कि जानकारी फिर मैं बोल रहा हूँ किसान भाइयों तक जरूर भेजिएगा। और मौसम की जानकारी से यदि आप संतुष्ट हैं तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपके क्षेत्र में सोयाबीन की बुआई हुई है या नहीं हुई है। इसके बाद ये समझ लीजिए कि जुलाई का जो दूसरा हफ्ता आएगा, यानी कि 12 जुलाई के बाद में फिर एक बार बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश में बढ़ेगी। तो फिर नदी नाले निकलने की गतिविधियां आपको 12 से 20 जुलाई के बीच में दिखाई देने वाली है। ये लंबा पूर्वानुमान है, हो सकता है थोड़ा बहुत फेर बदलाव हो जाए, सिस्टम मध्य प्रदेश ना आकर राजस्थान चला जाए या फिर महाराष्ट्र में रुक जाए, फिर भी उसका असर इतना तो जरूर रहेगा। यह तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ में बोल सकता हूँ कि मध्य प्रदेश के लगभग उस समय भी 75% भाग में मूसलाधार बारिश होना तय है। ये गतिविधियाँ मध्य प्रदेश के, चाहे आप पश्चिम से हैं या दक्षिण से हैं या पूर्वी जिले से हैं, मतलब हो सकता है ऊपर जाते भिंड मुरैना तक थोड़ा कमज़ोर हो जाए, परंतु फिर भी लगभग मध्य प्रदेश के 75% इलाकों में मूसलाधार बारिश जो 12 से 20 जुलाई का टाइम है इसमें दिखाई देने वाली है। अभी सोयाबीन की बुआई यदि आप लोगों ने नहीं की हो तो अभी ये हफ्ता अपने पास बचा हुआ है, इसमें आप कर सकते हैं। क्योंकि भारतीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भी बोलता है कि जुलाई के पहले सप्ताह तक सोयाबीन की बुआई होती है। और अब यहाँ पर बुआई नहीं हुई है तो उनसे निवेदन यही है कि अभी आप जो सोयाबीन की वैरायटी का चयन करेंगे तो आपको कम उम्र वाली सोयाबीन की वैरायटी का ही चयन करना है, लंबी वैरायटी का चयन ना करें। क्योंकि ये बात का विषय है कि मानसून की विदाई के बाद में बारिश कुछ एक मावठा भी यदि गिर गया, क्योंकि उसके बाद में जब मानसून की विदाई हो जाएगी तो आखिरी में जैसे 11-35 वैरायटी हो गई या फिर 21-72 हो गई, तो यदि हल्की सी झलक एक बारिश मिल गई तो समझ लो सोयाबीन पक जाएगी। पर यदि नहीं मिली तो वो बीच में उसके दाने बारीक रह सकते हैं। तो 90 दिन के आसपास की वैरायटी का चयन करें, जिसमें ऐसी वैरायटी का चयन करें जो मोजेक रहित हो, यानी कि रोगग्रस्त हो। जेएस की वैरायटी का ही चयन करें। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ में कि ये मानसून आपके क्षेत्र में आ रहा है, इसके मंगल कामना आपका खेत जल्द हरा भरा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में फिर एक बार निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जानकारियाँ ठीक लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम।